जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब एंड जोश में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 के भर्ती में सेलेक्ट हुए सारे कैंडिडेट्स को हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि जिस तरह से आप लोग इस भर्ती को क्वालिफाई किए हैं और अपना सिलेक्शन करवाए हैं, उसी तरह से भविष्य में भी आप तरक्की करते रहें, आपका प्रमोशन होते रहे और आप इतने ऊंचाइयों तक पहुँचे कि दूसरा देख करके आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को इस भर्ती में ज्वाइन होने के लिए। दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर आपका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, और सबसे बड़ी बात कि ट्रेनिंग में जाने से पहले कुछ सावधानियां आपको बरतनी है और वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो अक्सर आपको ध्यान में नहीं होने की वजह से कुछ कैंडिडेट्स कर बैठते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले कि ज्वाइनिंग लेटर आपका कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है लगभग सारे लोगों का फरवरी के लगभग 20 फरवरी तक लगभग सबके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी सीएपीएफ के जो ये पोस्ट हैं, जैसे एसएसबी है, सीआरपीएफ है, एनआईए है या बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सबका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो लगभग सबका मार्च से लेकर के अप्रैल तक सबका डेट फिक्स हो चुका है कि सबकी ट्रेनिंग मार्च में शुरू हो जाएगी। इसलिए ये उम्मीद है कि मार्च के पहले लगभग फरवरी के लास्ट तक सारे लोगों की ज्वाइनिंग लेटर चले आएंगे और मार्च में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और मार्च से आप ट्रेनिंग करने लगेंगे। तो ये रही बात, ज्वाइनिंग लेटर आपकी फरवरी के तक निश्चित तौर पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए जितना जल्द हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें जो आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है, देखिए, यह एक कैंडिडेट का ये 2015 के भर्ती वाला कैंडिडेट है। इसका नाम हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये कैंडिडेट का एक ज्वाइनिंग लेटर है जो अभी जनवरी में ही आया था और जनवरी में इसका डॉक्यूमेंट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। देखिए, सबसे पहला थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। इसको जूम आउट करके हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है। आप भी देखिएगा। सबसे ये देखिए, ये जो पहला है, ये देखिए, ये जो पहला है, इसमें ये देखिए, पहले में इसमें ये सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो भी आपको लेकर जाना है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपसे राय देंगे कि चूँकि यह एसएससी जीडी का जो भर्ती है वह क्लास 10th पर है, इसलिए आप एसएससी जीडी का जो भर्ती है उसमें आप ये 10th का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आप लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप हायर सर्टिफिकेट का कहीं भी सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो वह आपको दोबारा जल्दी मिलेगा नहीं। उसके लिए कम से कम ट्रेनिंग का तो वेट करना ही पड़ेगा, और मान लीजिए अगर कहीं वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे उसको लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी फ़ायदा यह है कि जब आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इसमें लगा देंगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए दिया भी है, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको पता ही है कि डेट ऑफ बर्थ की जो सर्टिफाई होती है वह हाई स्कूल का ही सर्टिफिकेट हर जगह अलाउ होता है। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपना वहाँ जमा कर दीजिए, क्योंकि अब जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट जो होता है वो जमा कर लिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत जगहों पे तो
2 वर्ष के बाद 2 या 3 साल के बाद जो उसको मिलता है, क्योंकि उसमें आपकी जो है टर्म और कंडीशन जो है उसमें भरवाए जाएंगे कब तक आपको ट्रेनिंग के बाद सर्विस आपको छोड़नी नहीं है। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही उसमें जमा करिएगा। दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है इसमें देखिए, तीसरा जो पॉइंट है यह है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तीसरा जो मेन जो सर्टिफिकेट है वह है आपके लिए, वह है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के जो है ज़रूर जाइएगा। एक तो सबका ओरिजिनल तो लेकर के जाइएगा ही, साथ में उसके फोटो कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। चौथा जो है सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC, मतलब जो भी आरक्षण वाले कैंडिडेट्स हैं, जो आरक्षण के कैंडिडेट्स में आते हैं जैसे SC ST OBC, ये लोग जो है अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के ज़रूर जाएंगे, अगर उन लोगों ने अपने कास्ट में अप्लाई किया था तब। जो पांचवा जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केसेस ऑफ OBC कैंडिडेट्स। जैसे OBC में यह एक रूल है कि रिजर्वेशन उसी को मिलता है जिनकी आमदनी कुछ लिमिट से जो है कम है, और ऐसे लोग जिनकी लिमिट आमदनी जो होती है, जो आय होती है, आय वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो क्रीमी लेयर को जो है ये आरक्षण उनको नहीं मिलता है, इसलिए आप इस सर्टिफिकेट को जो है ले करके जाइएगा। चौथा जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ एनी, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब ऐसे एक्स सर्विस मैन के लिए ESM के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहे हैं और इसमें अगर उनको ज्वाइनिंग हो गई है तो जहां वो नौकरी करते थे वहां से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले करके और तब वो जाते हैं। तो और 7वां जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 12 नंबर्स, मतलब इस समय का जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है 12 फोटोग्राफ, हम तो आपसे कहेंगे 20 फोटोग्राफ लेकर के जाइए और 20 फोटोग्राफ लेकर के जाइएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके हैं जो वहाँ ट्रेनिंग में आपको लेकर के जाने हैं। अगली बात हम करेंगे कि आखिर को कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको आपको बरतनी है ट्रेनिंग से पहले, खास तौर पे आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको बताएं कि ये जो केस होता है बड़ा ही सेंसिटिव होता है। अक्सर दुर्घटनाएं, झगड़ा, इस सारी झगड़ा फसाद जो है वो होता रहता है और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो जाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि कम से कम आप बाइक को चलाएं, कम से कम किसी गाड़ी को जो है चलाएं, जितना कम से कम हो सके, मतलब आप यात्रा करने से, ट्रैवलिंग करने से जो है बचिए, क्योंकि इन केसों, इन दिनों में जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं जो होती हैं अक्सर हो जाया करती हैं। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि इससे यात्रा करने से बचिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने सावधान होकर के, सावधानी पूर्वक बिल्कुल जो है वाहन चलाइए, क्योंकि काम भी नहीं चलने वाला है इसके बिना। इसलिए लेकिन ज़रूरी है कि आप बिल्कुल जितना हो सके उतना सावधानी को बरतिए। दूसरी बात कि अक्सर आप जो है जब सबको पता चल गया आपके अगल बगल बहुत सारे लोगों के जो है दुश्मन हैं, एनमीज हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है कि कैसे वो जो है सिलेक्शन उसका हो गया, तो जितना आपके सिलेक्शन का, अपने जो है सिलेक्शन नहीं, मतलब उनके बच्चों का जो है नौकरी नहीं मिलने का जितना दुख नहीं है, उतना दुख जो है आपके सर्विस मिल जाने का उनको है। इसलिए वो सोचते हैं, जैसे नहीं कहते टांग को अड़ाना, कैसे उनके पैर को खींच दिया जाए। तो उनकी ये कोशिश रहती है कि क्या हम करें कि अभी भी जो है उनको हम वहाँ से वंचित कर देते। तो अक्सर जो है उन लोगों की सोच होती है, बैड मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं, झगड़ा फसाद करने की जो है कोशिश वो करते हैं। इसलिए आप बर्दाश्त करिए। अगर कोई कुछ कह भी देता है, ये समझिए कि वो आपको झगड़ा इसलिए करना चाहता है ताकि आप वहाँ ना जा पाएँ। इसलिए झगड़ा करने से बचिए, बिल्कुल किसी से झगड़ा मत करिए। अगर वो करना भी चाहता है, अपने गार्जियन, अपने लोग, जो भी लोग हैं आपके शुभचिंतक, सबको जो समझाइए कि कुछ दिन जो है वेट कर लीजिए, फिर समय आएगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारी ये आपसे सलाह है कि झगड़ा फसाद इन सबों से करने से बचिए। तो ये कुछ सलाह आपके लोगों के लिए हमारी रही। और दोस्तों, और आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी सलाह आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सोचिए नहीं, आप सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप अगर एक चैनल को सब्सक्राइब हमारे कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, जबकि हमारा जो है कुछ भला हो जाएगा और आपको समय समय पर जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ईश्वर से यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और चलते चलते जय हिंद, जय भारत।